हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी डीएवी क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर। आज हम एसएसटी बुक का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ये वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये चैप्टर में मैंने मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं और साथ ही मैंने इसके नोट्स भी बना रखे हैं। तो मैं आपको इसके नोट्स दिखाती हूँ। सो आप लोग आप नोट्स देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग नोट्स देखने में होंगे एबल। और ये मैंने नोट्स 2 पेजेस के बनाए हैं, ठीक है। तो हम इस नोट्स के साथ साथ अपनी बुक से कवर करेंगे। तो सबसे पहला ये नोट्स मेरी बुक से ही बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम हम इन नोट्स से पढ़ने वाले हैं और साथ में फिर बाद में हम बुक से ही पढ़ेंगे। All the things on earth which are necessary for our existence on this planet are known as resources. Even human beings are considered as a resource because human beings are an assist. अब यही वाली चीज़ जो है वो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में है। आप सबके पास टाइम है, आप फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इस फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जो भी चीज़, ये जो मैंने एक लाइन हाईलाइट कर रखी है आपको दिख रहा होगा, ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लानट आर नोन एज रिसोर्स। जो भी चीज़ अर्थ पे है और जो हमारे रहने के लिए, हमारे इस प्लानट पे रहने के लिए ज़रूरी है, वो रिसोर्स है। जैसे कि इसमें एक इसके ऊपर ही लाइन है, लाइक देख रहे होगा आप लोगों को, वी नीड एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। जो हमें एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि अगर एयर नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। हमें वाटर चाहिए ड्रिंक करने के लिए, अगर वाटर नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। एंड हमें फूड चाहिए ईट करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें हमारे रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये सब क्या हो गया हमारा रिसोर्सेज। अब इसमें एक लाइन थी यहाँ पर, इवन ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज रिसोर्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर एन असिस्ट। अब आपको लग रहा होगा कि ह्यूमन बींग्स को रिसोर्स क्यों बोला गया है, बिकॉज ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स की ही वजह से है कि जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो डेवलप हुए हैं। अब हम सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं। आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ लीजिए, तब तक हम इस नोट से पढ़ते हैं। इन एनिशियंट टाइम्स ह्यूमन नीड्स वर सेटिस्फाइंग बट दिस टाइम इट इज़ नॉट। अब ये कह रहा है कि जो पहले का टाइम था उसमें ह्यूमन नीड्स इतनी थी कि बस उन्हें वही सामान चाहिए था जिनसे उनकी लाइफ कट जाए, जो उनकी लाइफ के लिए यूज़फुल हो, मीन्स उनकी लाइफ निकल जाए। बट इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम पे हमारी नीड्स एंड वांट्स बढ़ती ही जा रही हैं। हम लालची होते जा रहे हैं चीज़ों को पाने के लिए, ये बताया गया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने हाईलाइट करी है, द पिजियम्स ऑफ अफ्रीका ईट ईटेबल प्लांट्स, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड हर्न्स एनिमल। ये जो बता रहे कि आज के टाइम पर भी जो पिजियम्स ऑफ अफ्रीका में जो पिजियम्स रहते हैं वो बिल्कुल एक हंटर एंड गेदर्स की तरह लाइफ जीते हैं। अब हम थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं। इसमें अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर वैलीज as they use water for irrigating fields. Now human beings are using water for generating energy, irrigation, navigation, industries, etc. चलिए तो इसमें से पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो कह रहे हैं कि पहले यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। अब जो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन है, उनकी वैल्यू है, वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है। जैसे कि जो पहले ह्यूमंस थे वो लोग रिवर्स को किस लिए यूज़ करते थे, इरिगेशन के लिए। बट इस टाइम पे पहले किस लिए यूज़ करें, मैंने लाइन हाईलाइट कर रखी है, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद ही रखनी है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं उससे स्टिकी नोट लगाकर या फिर अपने नोट्स में। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी देन इंडिया। क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि मीन्स कौन से 2 कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी जनरेट कर रही हैं। तो हम उसमें आंसर क्या लिख सकते हैं, चाइना एंड यूएसए। अब इसकी जो डू यू नो है वो पढ़ लेते हैं एक बार, वो भी याद रखनी ज़रूरी है। ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड मेक सॉइल इनफर्टाइल। ये कहने कि अगर हम पानी ज़्यादा दे देंगे प्लांट्स को या फिर उससे क्रॉप्स को, तो वो उससे वाटर लॉगिंग होगा और सॉइल इनफर्टाइल बनेगी। और ये कहने कि रिवर्स सुटेबल रहती है नेविगेशन के लिए। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेविगेशन हो रहा है किस में, मिडल एंड लोअर कोर्स में। चलिए ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पेज पर।
अब ये हम आ चुके हैं अपने सेकेंड पैराग्राफ पर। हमारा जो टॉपिक है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मीन्स हम अपने रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। अब रिसोर्स को अच्छा यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास ये 6 चीज़ें होती हैं। ये ऊपर का हम अभी थोड़ी इसके बाद पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 6 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज होनी चाहिए। हमने अभी पढ़ा रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जो कि अर्थ पे हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स होने चाहिए जिनकी स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मीन्स ह्यूमन बीइंग्स अच्छे होने चाहिए, जिनके पास माइंड अच्छा, जिससे वो हमारे रिसोर्सेज को और अच्छा बना सकें। हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग्स भी, सॉरी बीच में वॉइस कट गई होगी, तो इसमें हमें ह्यूमन बीइंग्स होने चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल जो हर कंट्रीज़ कैपिटल होता है वो नहीं। और हमारे पास क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल कंट्री की कैपिटल नहीं ली गई है, सॉरी कंट्री की कैपिटल नहीं ली है। जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, वो वाली कैपिटल नहीं ली गई है, यहाँ पे पैसों वाली कैपिटल है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी ज़रूरी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टूल्स मशीन वगैरह, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। ये 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। अब बात करते हैं कि मैंने आपको समझाया क्यों नहीं था। इसमें था कि कॉटन हमारे यार्न में कन्वर्ट होती है। अब कॉटन यार्न में कैसे कन्वर्ट होगी? जब उनके पास रिसोर्सेज होंगे, उनके पास अच्छे ह्यूमंस बीइंग होंगे, उनके पास पैसे होंगे, उनके पास टूल्स होंगे, तभी ये मैंने सिखाया, आपको समझाया नहीं था ये सब। और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? फैब्रिक में, और उसके बाद गारमेंट्स में। तो कॉटन एक चीज़ को हमने सबको कन्वर्ट करके एक गारमेंट बनाया जो कि हमारे यूज़फुल हो गया, हमारे लिए यूज़फुल हो गया। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं। यहाँ पे इस लाइन, इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने नोट्स में लिख रखा है। USA is termed as a developed country because it is economically self-sufficient and technology advanced. On the other hand, India is still developing stage. हम USA को एक डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि USA एक ऐसी कंट्री है, इसके पास पैसा बहुत है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत है, वो टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल सफिशिएंट है। बट हम इंडिया को नहीं कहते क्योंकि इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग स्टेज पर है, तो वो अभी भी और अच्छी चीज़ें बना सकती है। इसलिए ये लाइन हाईलाइट मैंने कर रखी है। अब चलते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पर। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हमें पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज 4 टाइप में किया गया है: रिन्यूएबिलिटी, ऑरिजिन, ऑकरेंस, डेवलपमेंट। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी से आपको समझ में आ रहा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबिलिटी से रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल को हम क्या कहते हैं? इनहॉक्सटेबल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नेचुरली क्योंकि ये आती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। ये हमारे पास आता रहता है ह्यूमन एफर्ट से या फिर नेचुरली, इसलिए हम इसे कहते हैं इनएक्सुएबल, जो कि कभी भी ख़त्म ना। ठीक है, और अगर हम इसका इम्प्रॉपर यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी को इफेक्ट होता है, तो इसका हमें इम्प्रॉपर यूज़ नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल को कहते हैं एक्सॉस्टेबल, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए तो है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्स हो जाती है मीन्स जो थोड़े समय के लिए तो हमारे पास है, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। वो हमारे पास दे आर नोन एज एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज बिकॉज दे कैन नॉट बी रिन्यूड, क्योंकि वो दोबारा नहीं आ सकती, उन्हें बहुत सारा मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है दोबारा आने के लिए। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये यार थोड़ी सी लिमिटेड अमाउंट में, बिल्कुल थोड़ी सी हैं अर्थ सरफेस पे, तो ये हमारा वो है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उससे थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करें और उसका सही यूज़ करें कि ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका यूज़ कर सके। अब इसमें थोड़े बहुत ये एक लाइन में हाईलाइट कर रखी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द मिनरल्स लाइक मेटलिक ओर्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर रिसाइकलेबल, दीज मेटल्स में बी यूज अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। ये कहने की जो गोल्ड एंड सिल्वर है ये रिसाइकलेबल है, ये दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑरिजिन। अब हमारे जो सेकंड आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑरिजिन, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक वो सब होते हैं जो कि बायोस्फीयर से लिए गए हैं। बायोस्फीयर आप छोड़ दीजिए, आप इससे इतना समझ लीजिए बायोटिक सारे लिविंग बीइंग्स होते हैं जो कि सांस लेते हैं, जो कि जीते हैं। ठीक है, और ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल। जो भी रिसोर्सेज हैं बायोटिक वो सारे रिन्यूएबल हैं, बट सिर्फ फॉरेस्ट के अलावा, क्योंकि फॉरेस्ट को बहुत टाइम लग जाता है रिन्यू होने में। और जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक सारे नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं।
एबायोटिक सारी नॉन रिन्यूएबल होती हैं, लेकिन सिर्फ एक वाटर ही ऐसा है जो कि रिन्यूएबल है, क्योंकि वो वाटर रेन से मिलता रहता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अक्रंस। अब क्लासिफिकेशन हम करते हैं अक्रंस पर। जैसे आप यहाँ पे दो पिक्चर देख रहे हैं, अब आप बता सकते हैं ये वाटर को देखकर कि ये नेचुरल रिसोर्स है, और इस बिल्डिंग को देख के बता सकते हैं कि ये तो भगवान ने नहीं बनाई, तो ये नेचर ने तो नहीं बनाई, ये किसने बनाई? हमने। तो ये कौन सी रिसोर्स है? मैन मेड। मेरे को लगता है आप इसे समझ जाएंगे, लेकिन समझा देती हूँ मैं। नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो कि नेचर ने हमें दिए हैं, ठीक है, और जो हमारी सिर्फ बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नेचर ने हमें दिए हैं। मैनी ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, और ये रिसोर्सेज हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज़फुल हैं। चलते हैं नेक्स्ट उस पर, जो कि है मैन मेड। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज मैन मेड। जो रिसोर्सेज मैन ने बनाए हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? मैन मेड। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल ऑफ कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्स। जैसे आपकी कंट्री में पीपल रहते हैं वैसे आपकी ह्यूमन रिसोर्स होंगी। ये लाइन ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि जिस कंट्री में हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड पीपल रहते हैं, मीन्स जिस कंट्री के पास अच्छे पीपल हैं, जिनके पास माइंड बहुत अच्छा है, वो अपनी कंट्री का पॉजिटिव वे में वो करते हैं, यूज़ करते हैं, अपनी कंट्री को पॉजिटिव वे में डेवलप करते हैं। जिनके जो कंट्री मीन्स जिनके जैसे टाइप के पीपल होंगे, इनके पास जैसा माइंड होगा, वो वैसे ही अपनी कंट्री को ट्रिब्यूट करेंगे, मीन्स वैसे ही अपनी कंट्री को देंगे। और यहाँ पे लिखा है इलिटरेट पीपल ऑन दी अदर हैंड कैन नॉट कंट्रीब्यूट मच टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज़। जिन पीपल के पास माइंड नहीं है, जो कि इलिटरेट पीपल हैं, वो अपनी कंट्री को उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेल डेवलप्ड इन जापान। ह्यूमन रिसोर्सेज जापान में बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वहाँ के पीपल कैसे हैं? स्किल्ड हैं, टेक्निकली डेवलप्ड हैं। बट अफ्रीकन नेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन पीपल डेवलप नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये 6 की 6 चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा क्यों? हमें ऐसा क्यों पता चलता है? क्योंकि जापान के पास स्किल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, ये सब है, इसलिए वहाँ के पीपल अच्छे हैं। बट अफ्रीका के पास रिसोर्सेज तो हैं, सब है, लेकिन ह्यूमन बींग्स अच्छे नहीं है, इसलिए वहाँ की रिसोर्सेज अभी उतनी अच्छी डेवलप नहीं है। हम आगे चलते हैं भाई, हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें हम 2 रिसोर्सेज पढ़ेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स एंड एक्चुअल रिसोर्स। अब ये दोनों रिसोर्सेज डिफरेंट हैं, हम जानते हैं कैसे डिफरेंट है। अवेलेबल रिसोर्सेज इन आवर कंट्री विच आर नॉट फुली टैप्ड आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो एक कंट्री में तो अवेलेबल हैं, लेकिन फुली तरीके से यूज़ नहीं होते, हम उन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ऑल ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक ऑफ हिमालयाज, और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। ये जो चीज़ें हैं वो हमारे कंट्री में तो हैं, लेकिन हम उसका फुली तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। एक लाइन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने लाइन कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं। आर्टिक सी बीड में होल्ड एज मच एज 25% ऑफ द वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्वर्स। जो आर्टिक सी है उसके पास 25% वर्ल्ड का अनडिस्कवर ऑयल है और नेचुरल गैस है। अब बात करते हैं आगे, जो कि आता है सेकेंड। The actual resources of our country are those which have been thoroughly served and their quantities have been ascertained. मीन्स एक्चुअल रिसोर्सेज एक कंट्री के वो होते हैं जो कि कंट्रीज़ पूरी तरीके से यूज़ कर रही हैं, जो कि पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं और कंट्रीज़ उन्हें पूरी तरीके से यूज़ कर रही हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जो सऊदी अरब हैज़ 25.9% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्वियर्स। जो सऊदी अरब है उसके पास 25.9% वर्ल्ड ऑयल रिजर्वर्स है, मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑयल रिजर्वर्स हैं उसमें 25.9% सऊदी अरब के पास है। अब हम चलते हैं आगे, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। अब आता है एक टॉपिक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि प्लेस तो करता है लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को बिल्कुल डैमेज नहीं करता, ठीक है। और इसके लिए दिस नीड ऑफ एन आर बिकॉज इट आर द रिसोर्सेज आर नॉट फुली बीइंग यूज्ड। और ये इसको एक आर की नीड होती है क्योंकि इसके रिसोर्सेज अच्छी तरीके से, हमारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से हमारे पास है नहीं इसलिए। और ये ऐसे यूज़ किया जाता है ताकि हम भी इसे यूज़ कर सकें और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसे यूज़ कर सके। इसका अगर हम ज़्यादा यूज़ करते तो उसकी डिग्रेडेशन और डिटोरिटेशन, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ख़राब होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका अच्छी तरीके से यूज़ करें
जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डेप्लीशन, उनकी जो रिसोर्सेज की बर्बादी है उस रिसोर्सेज की बर्बादी कम करे, ताकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन में यूज़ कर सके। और जितने भी स्पीसीज़ हैं, मीन्स जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, उन सबको हम लोग कंजर्व करें, उन्हें बचा के रखें। अब हमारा लास्ट पेज बचता है, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें यहाँ तक तो यही बताया गया है कि मीन्स जो यूके, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करता है कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया था, जो ये कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और इंडिया अभी एक डेवलपिंग स्टेज पर है। इसलिए अब जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल ही गलत तरीके से बांटे गए हैं, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे ही रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन बढ़ता है। दिस लेड टू ड्रास्टिक डिप्लेशन, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज को ख़राब करने में और उन्हें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना सब अपने में यूज़ करने के लिए कारण बनता है। इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को हमें अच्छे से यूज़ करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। For example, overutilization of soil has resulted in depletion of fertility of soil in many parts of the world. इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सॉइल का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इससे पूरा वर्ल्ड की सॉइल ख़राब होती है, उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो रही है वर्ल्ड के मैनी पार्ट्स में। तो अब ये हमें चाहते हैं कि अब ये लोग कह रहे हैं कि एक बहुत ही अर्जेंट नीड है कि पूरे वर्ल्ड को, पूरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको बिल्कुल इक्वल रिसोर्सेज दिया जाए और सबके लिए रिसोर्स प्लानिंग करवाई जाए, जिससे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अच्छी तरीके से यूज़ हों और हमारे नेचर को कुछ भी इफेक्ट ना पड़े। अब जो ये रिसोर्स प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, उनका डेप्रीवेशन होता रहता है, और ये रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए भी रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं बात कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मीन्स रिसोर्सेज का, ताकि जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें। We must realize that nature and its resources are not merely us. हम ये बता रहा है कि हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए जो नेचर और उसके रिसोर्सेज है वो सिर्फ हमारे नहीं हैं, वो फ्यूचर जनरेशन को भी बिलोंग करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको अच्छे से यूज़ करें और उनका वेस्टेज कम से कम करें। अब इसलिए जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये फॉलो 5 आर ज़रूरी है। इसमें लिखा है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिफ्यूज़ एंड रीथिंक। मीन्स जो भी चीज़ बेकार हो जाती है हमें उसे रिड्यूस करना है, उसको रीयूज़ करना है रिसाइकिल करके, और उसका हमने बनाने के लिए हमें कुछ नई चीज़ सोचनी है। उसका ये जो लास्ट लाइन है, यूज़ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रीड, केयर ऑफ नेचर इट विल केयर ऑफ यू। ये कह रहा है कि हमें जो रिसोर्सेज है उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यूज़ करना चाहिए, अपनी ग्रीड के अकॉर्डिंगली नहीं। अगर हम नेचर की केयर करेंगे तो नेचर हमारी केयर करेगा। थैंक यू। और अगर ये कीवर्ड्स हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कीवर्ड्स हैं तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।